छात्रों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश मित्र लाभ का अध्ययन कर रहे थे। हितोपदेश में विभिन्न पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से नारायण पंडित ने राजा सुदर्शन के पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत करने का वचन राजा को दिया था और उसी के संदर्भ में यहाँ कहानियों के माध्यम से विभिन्न नीति की बातें बताई जा रही हैं। हमने 40 श्लोक पढ़ लिए थे, जिसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि चित्रग्रीव नामक कपोतराज के समझाने के बावजूद भी जब अन्य कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और चावल के दानों को खाने के लिए वो ज़मीन पर आकाश से उतर आए तो जाल में फंस गए और जाल में फंसने के बाद सभी कबूतर जिसके कहने से वो नीचे उतरे थे उस पर दोषारोपण करने लगे। इस पर जो चित्रग्रीव है, कपोतराज है, उसने उनसे कहा कि ये समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि अब हमें कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे हम इस जाल से मुक्त हो सके। तो चित्रग्रीव कहता है कि यहीं पास के जंगल में मेरा एक मित्र है हिरण्यक, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ और वो हमारे इस जाल को काट देगा। तो सब कबूतरों ने कहा कि ठीक है, हम वहीं चलते हैं। अब आगे उन जो चित्रग्रीव कबूतर है अपने परिवार के अन्य जो कबूतर हैं उन कबूतरों के साथ हिरण्यक चूहे के बिल के समीप पहुंच जाता है और हिरण्यक चूहे और उसके बीच जो बातचीत होती है उस का कुछ प्रसंग हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद अगला श्लोक देखिए कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्यतानि देहिनाम। रोग शोक परिताप बंधन, रोग शोक पीड़ा और बंधन और विपत्ति, ये एतानि देहिनाम, ये देहधारियों के यानी मनुष्यों के आत्मापराध वृक्षाणाम, अपने अपराध या दोष रूपी वृक्षों के फलानी, फल होते हैं। एक बार और देखिए कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च, रोग शोक पीड़ा बंधन और विपत्ति, ये देही नाम, देहधारियों के प्राणियों के आत्मापराध वृक्षाणाम, आत्मा अपराध यानी अपने अपराध या दोष रूपी वृक्षों के फलानी, एतानि फलानी, ये फल होते हैं। यहाँ आत्मनः अपराधः ते वृक्षा तेषाम, षष्ठी तत्पुरुष, परितापः, परि उपसर्ग है, तप धातु है, गह प्रत्यय है, परितापः रूप बना। देही नाम, देह अश्याम अस्ति इति देही, देह धातु से गह प्रत्यय लगने पर देह शब्द बना है। एतत् श्रुत्वा हिरण्यक कश्चित् चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति। यह सुनकर वो हिरण्यक चूहा चित्रग्रीव नामक कपोतराज
जो कि उसका मित्र था, उसके बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति, उसके जाल को काटने के लिए शीघ्रता से उसके समीप जाता है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ माँ एवं, मित्र नहीं नहीं ऐसा मत करो। अस्मत् आश्रितानाम ऐशाम तावत पाशान छिंदी तदा मम पाशम पश्चात छेत्स्यसि। मित्र, हमारे इन आश्रितों के, संधि विच्छेद देखिए, अस्मत् प्लस आश्रितानाम प्लस ऐशाम, ऐशाम अस्मत् आश्रितानाम, इन मेरे आश्रितों के, तावत पाषाण छिंदी, पहले इनके जाल को काटो, तदा फिर उसके बाद मम पाशम पश्चात छेत्स्यसि, फिर मेरे पास को, मेरे जाल को काटना। हिरण्य को प्याह, हिरण्यक भी बोला, हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह, हिरण्यकः अपि आह। हिरण्यक बोला, अहम अल्प शक्ति ही, मैं अल्प शक्ति प्राणी हूँ, दंताश्च में कोमला, और मेरे दांत कोमल है, तद एतेषाम पाशान छेत्तुम कथम समर्थ, तो मैं इनके पाशों को, इतने सारे कबूतरों के जाल को काटने में कथम समर्थ है, कैसे समर्थ हूँ। तत् यावत में दंता न त्रुट्यन्ति तावत तव पाशम छिन्नमि, जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते तब तक मैं तुम्हारे जाल को काटूंगा। तदंतरम ऐशामपि बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि, तो मैं इनके बंधन को भी, इनके पाश, इनके जाल को भी, यावत शक्यम छेत्स्यामि, जब तक मुझ में शक्ति रहेगी तब तक मैं समर्थ होऊंगा, तब तक काटता रहूंगा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, अस्तु एवं, तो ठीक, तथापि फिर भी यथा शक्ते तेषाम बंधनम खंडय, जितना तुम में सामर्थ्य है उसके अनुसार इनके बंधन काटो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने कहा, आत्म परित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणं तत्न नीति विदाम सम्मतम। मित्र चित्रग्रीव, आत्म परित्यागेन, अपना परित्याग से, स्वयं का हित त्याग कर, स्वयं के हित के त्याग से, और आश्रितानाम परिरक्षणम, अपने आश्रितों की रक्षा करना, तत् न नीति विदाम सम्मतम, ये नीति सम्मत नहीं है, यानी इसे उचित नहीं कहा जा सकता। यतः, क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। क्योंकि कहा भी गया है कि आपद अर्थे धनम रक्षेत, आपद अर्थे विपत्ति के लिए, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और धनैरपि दारान रक्षेत, और धन से भी अगर संकट आ जाए, परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि धन खर्च करना पड़े, तो वो भी खर्च करके, और दारान रक्षेत, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, और दारैरपि धनैरपि सततम आत्मानं रक्षेत, और अगर ऐसी मजबूरी आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो दारा स्त्री से और धन से भी सततम आत्मानं रक्षेत, निरंतर अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपद अर्थे, आपदः अर्थे इति आपद अर्थे, षष्ठी तत्पुरुष
दारही धनही, दोनों शब्दों में तृतीय विभक्ति है। रक्षेत रक्ष धातु और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अन्यच्च और भी कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणः समस्थितिर हेतवः प्राणिघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। प्राणः प्राण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम समस्थिति हेतवः, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की समस्थिति हेतवः स्थिति का प्रमुख कारण है। यानी अगर मनुष्य के प्राण रहेंगे, शरीर में प्राण है, तो ही वह धर्म अर्थ और काम मोक्ष इनकी प्राप्ति कर सकेगा। इसलिए तान निघ्नता किम न हतम रक्षिता किम न रक्षितम, इसलिए उनके नष्ट होने पर किम न हतम क्या तो नष्ट नहीं होता, और रक्षिता किम न रक्षितम, और उनके प्राणों की रक्षा करने से क्या रक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात अगर प्राणों की रक्षा की गई है तो सब कुछ बच जाता है, और अगर प्राण ही नष्ट हो जाते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च द्वंद्व समास, तेषाम समस्थिति ही सम प्लस स्था प्लस कितिन प्रत्यय निघ्नता नि उपसर्ग हन धातु और क्षत्रि प्रत्यय हतम हन धातु कत प्रत्यय रक्षता रक्ष धातु क्षत्रि प्रत्यय रक्षितम रक्ष धातु कत प्रत्यय। अब आगे देखिए, चित्रग्रीव वाच, चित्रग्रीव बोला, सखे नीति ही तावती दृश्य में ईदृश्यव, मित्र नीति तो ऐसी ही है, किंतु अहम अस्मत् आश्रितानां दुखम शोढुम सर्वथा असमर्थ, किंतु मैं मेरे इन आश्रितों के दुख को सोढुम सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। एनिदम ब्रवीमि, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। क्या यतः क्योंकि धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। देखिए, ये धनानि जीवति, प्राज्ञ है जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति, परार्थे एव दूसरों के लिए ही, परार्थे एव दूसरों के लिए ही, धनानि जीवति च उत्सृजेत, क्या करता है, धन वे बहु को जीवती जीवितम च, जीवन या प्राणों को उत्सृजेत त्याग दे। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के लिए ही धन और जीवन का त्याग कर दे। विनाशे नियते सति, और विनाश निश्चित होने पर सति सन निमित्ते त्याग है वरम, जब ये पता है कि प्राणों का त्याग, प्राणों का विनाश निश्चित है, तो फिर अच्छे निमित्त के लिए त्याग करना ही श्रेष्ठ होता है। कि बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के हित के लिए धन और जीवन का त्याग कर देना चाहिए। विनाशे नियते सति, और विनाश निश्चित होने पर सन्निमित्ते त्याग है वरम, अच्छे कार्य में, अच्छे प्रयोजन में इस शरीर का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ होता है। परार्थे परेशान अर्थ है षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् उत्सृजेत उत उपसर्ग सृज धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सती भावे सप्तमी से यहाँ सप्तमी भक्ति हुई, अस धातु क्षत्रि प्रत्यय।
जीवितम, जीव धातु से कत प्रत्यय हुआ। सन्निमित्ते, सत च तत् निमित्तम च, कर्मधारय समास। अयम अपरश्च साधारणो हेतु, और यह दूसरा विशेष कारण है कि जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम एषां मया सह मत प्रभुत्वं फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। आगे वो चित्रगृह कबूतर कह रहा है कि एषां मया सह, कि इनका, ये जो कबूतर हैं इनका मया सह, मेरे साथ, जाति द्रव्य गुण गुणानाम च साम्यम, जाति द्रव्य और गुणों की समानता है। ये सब कबूतर और मैं जाति द्रव्य और गुणों से समान हैं। तत् ब्रूहि, तो बताओ, मत प्रभुत्वम फलम किम कदा भविष्यति, कि मेरे आधिपत्य का, मेरे प्रभुत्व का फल किम, क्या, और कदा, भविष्यति, कब होगा। मतलब इन्होंने मुझे मुखिया के रूप में मान रखा है, तो मेरी प्रभुता का जो फल है वो कब और कैसे होगा। जाति द्रव्य गुणानाम, जाति च द्रव्यम च गुणश्च, द्वंद्व समास। साम्यम, साम्य, समता, सदृश्यता। ब्रूहि, ब्रू धातु लोट लकार। विना वर्तनम में वेते न त्यजन्ति ममंतिकम तन्मे प्राण वैनपि जीवयेतान मम आश्रितान, कि एते वर्तनम विना, ये वेतन के बिना भी, एते यानी ये सब कबूतर जो मेरे साथ हैं, ये बिना वेतन के भी मम अंतिकम नैव त्यजन्ति, मेरे सानिध्य को त्यागते नहीं हैं। तत् में, तो मैं प्राण वैनपि, मेरे प्राण व्यय से भी, प्राणों के बदले भी, एतान मम आश्रितान जीवय, मेरे इन आश्रितों की रक्षा करो। कहने का मतलब ये है कि ये बिना वेतन के भी मेरे सानिध्य को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए चाहे मेरे प्राण भले ही नष्ट हो जाए, किंतु इन अन्य कबूतरों के प्राणों की तुम रक्षा करो। ये बात जो है चित्रग्रीव कपोतराज अपने मित्र हिरण्यक से कहता है, क्योंकि जब उसने इतने सारे कबूतरों के जाल को काटने में अपनी असमर्थता बताई, तो चित्रग्रीव ने कहा कि भले ही मेरे प्राण निकल जाए, मेरे प्राण जो है नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हें मेरे इन आश्रितों की पहले रक्षा करनी है। किंच, और भी, मांस मूत्र पुरुषा स्थि निमित्ते निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनस्वरे विहाय आस्थाम यशः पालय मित्र में। हे मित्र, मांस मूत्र पुरुषा अस्थि निर्मित, कि मांस, मल, मूत्र और हड्डियों से बने हुए, अस्मिन विनश्वरे, बने हुए इस नश्वर विनाशशील कलेवरे, आस्थाम विहाय, इस शरीर के प्रति अपनी आस्था को त्याग कर, इस आस्था को छोड़कर, यशः पालय, मेरे यश की रक्षा करो, मेरे यश को बढ़ाओ। हे मित्र, मांस, मूत्र, पुरुषा, मल, मूत्र और अस्थि, अस्थि कहते हैं हड्डी को, इनसे बने हुए
निर्मिते बने हुए अस्मिन इस विनश्वरे कलेवरे, इस नश्वर शरीर के प्रति आस्थाम विहाय, आस्था का त्याग करके, आस्था छोड़कर, यशः पालय, तुम मेरे यश की रक्षा करो। विनश्वरे, वि उपसर्ग नश धातु पर प्रत्यय, विहाय वि हा और ल्य प्रत्यय, पालय पाल धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अपरम च पश्य, और देखो, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तत् न लब्धम भवेत नु किम, कि यदि अनित्येन मलवाहिना कायेन, कि यदि अनित्य नश्वर विनाशशील और मलवाहिना मलमूत्र से भरे हुए शरीर से, कायेन यानी शरीर से, नित्यम निर्मलम यशः लभ्येत, यदि नित्य और निर्मल यश की प्राप्ति हो, तो तत् किम लब्धम न भवे, तो फिर क्या कुछ नहीं मिला होता है, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। एक बार और देखिए, यदि अनित्येन मलवाहिना, यदि अनित्येन अनित्य मल मूत्र आदि से युक्त इस नश्वर शरीर से, इस नश्वर शरीर के बदले नित्य और निर्मल यश की प्राप्ति होती है, तत्तु किम लब्धम न भवेत, तो फिर क्या प्राप्त नहीं होवे, अर्थात यश की प्राप्ति होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। अनित्येन न नित्यम, अनित्यम तेन नय तत्पुरुष, निर्मलम निर्गतम मलम यस्मात् तत्, नास्ति मलम यस्मिन तत्व, दोनों ही तरीके से हो सकता है इसका विग्रह। मलवाहिना मलम वहती इति तेन, या मलम वाहयति इति तेन, मल उपपद है, वह धातु गह प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय। लभ्येत लब धातु विधिलिंग लकार, नु अव्यपद है, अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अनंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणाः, कि शरीरस्य गुणानां च अंतरम अत्यंतम दूरम, कि शरीर और गुणों का, शरीर का और गुणों का जो भेद है वो अंतरम, अंतरम भेद, अत्यंतम दूरम बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। क्यों, कैसे, कि शरीरम क्षण विध्वंसी, कि ये शरीर तो जो है क्षण भंगुर है, क्षणिक है, विनाशशील है, और गुणः कल्पांत स्थायिन है, और जो गुण होते हैं वो कल्पांत तक रहने वाले होते हैं। शरीरस्य गुणानां च अंतरम, शरीर और गुणों का जो भेद है, अत्यंतम दूरम, वो अत्यधिक है, बहुत अधिक है। शरीरम अधिक, शरीरम क्षण विध्वंसी, जो शरीर है वो तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, और गुणाः कल्पांत स्थायिन है, जबकि जो गुण होते हैं वो कल्पांत तक रहने वाले होते हैं। क्षण विध्वंसी, क्षणात् विध्वंसितुम शीलम अस्य तत्, इत्याकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्ट मनः पुलकितः सन ब्रवीत। यह सुनकर इत्याकर्ण्य, आकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्ट मनः पुलकितः सन ब्रवीत, यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न मन हुआ, अत्यधिक गदगद हुआ,
बोला, साधु मित्र साधु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते, कि इस आश्रितों के प्रति वात्सल्य के कारण, अनेन प्लस आश्रित वात्सल्येन, इस आश्रितों के प्रति वात्सल्य के कारण त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते, तुम तीनों लोकों के भी प्रभुत्व के योग्य हो। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि, उसके द्वारा सभी के बंधन काट दिए। ततो हिरण्यकः सर्वान् सादरं सम्पूज्याः, इसके बाद हिरण्यक ने सभी के आदर सहित पूजा करके, उनका सम्मान करके कहा कि सखे मित्र चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्य, कि सर्वथा अत्र, कि इस विषय में, जो ये जाल बंधन के विषय में, दोषम आशंकया, दोष की आशंका कर अपनी अवज्ञा न करे, न समझे, क्योंकि यो अधिक योजन शतात पश्यति आमिषम खगः सएव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि जो इस संसार में यह है, जो खग, जिस पक्षी को योजन शतात अधिका, कि सैकड़ों योजन दूर से भी है, कि यहाँ जिस खग को सैकड़ों योजन दूर से भी अधिकात आमिषम पश्यति, जो खग मांस को देख लेता है, वही वही प्राप्त काल है पास बंधनम न पश्यति, वही पक्षी जो है समय आने पर, बुरा समय आने पर, पास बंधनम, जाल को न पश्यति, यानी नहीं देख पाता है। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति का समय बुरा आता है, तब ऐसा ही होता है। कैसा? कि जो पक्षी सैकड़ों योजन दूर से भी अन्न के दानों को, मांस को देख लेता है, वही जब बुरा समय आता है तो उसको जाल नहीं देख पाता, जाल को वो नहीं देख पाता। छात्रों, आज हमने ये 10 श्लोक किए हैं। अब हम यहीं विराम लेंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।